नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वें और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के 5वें वनडे मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का कहना जबरदस्त तूफान, जिसने पाकिस्तानी टीम के उड़ा दिए होश। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और भारत के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के 5वें वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट का आज 5वां रोमांचक मुकाबला आज दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हुए भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था और फिर रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तानी टीम की तरफ से बाबर आजम और इमाम उल हक की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए, जिसमें पाकिस्तान की टीम को 6 रन मिले, जिसके बाद अगला ओवर हर्षित राणा को सौंपा गया, जिसमें 2 रन भागकर बाबर आजम ने अपना खाता खोला और इन दोनों ने एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बाबर आजम ने अपने हाथ खोले और चौथे ओवर में हर्षित राणा को एक चौका ठोक डाला, जहां वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए भी एक चौका लगाया। वहीं इमाम उल हक 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं बाबर आजम ने फिर अपना बल्ला चलाया और 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक चौका ठोक दिया था। तो वही एक चौका अक्षर पटेल के अगले ओवर में भी बाबर आजम ने लगाया, जहां बाबर आजम का बल्ला जबरदस्त बोल रहा था और उन्होंने 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को चौका जड़ा। अब इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की टीम को झटका दिया और बाबर आजम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद सऊद शकील क्रीज पर आए और उन्होंने आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला, जिसके बाद 10वां ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया, जिसकी दूसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल ने इमाम उल हक को शानदार थ्रो कर रन आउट कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया और इमाम उल हक सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को चौका ठोका और अपना खाता खोला, जहां 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेट खोकर 52 रन बना लिए थे और फिर यहां से पाकिस्तानी टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कप्तान के साथ सऊद शकील के ऊपर थी कि यहां से अपनी टीम को बड़े स्कोर पर लेकर जाने की। और अब इन दोनों ने बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को संभाल लिया था और स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी टीम के लिए रन जोड़ रहे थे, जिसके बाद सऊद शकील ने अपने हाथ खोले और 16वें ओवर में अक्षर पटेल को चौका लगाया और 20 ओवर में पाकिस्तान 79 रनों पर पहुंच चुका था। तो वही इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 25वें ओवर में रविंद्र जडेजा को चौका ठोक दिया और फिर सऊद शकील ने भी अपना बल्ला चलाया और 26वें ओवर में कुलदीप यादव को चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। एक चौका उन्होंने आखिरी गेंद पर भी जड़ा, जहां अब दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और मोहम्मद रिजवान ने भी अगले ओवर में रविंद्र जडेजा को चौका लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी को भी पूरा किया और 30 ओवर में 129 रन बन चुके थे, जिसके बाद जहां सऊद शकील अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 31वें ओवर में पहले रविंद्र जडेजा को चौका लगाया
और फिर आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और पाकिस्तानी टीम को 150 रनों पर पहुंचाया। और इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 34वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल ने तोड़ा और ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मोहम्मद रिजवान 4 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर आउट हुए और 104 रनों की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ, जिसके बाद सऊद शकील का साथ निभाने आगा। सलमान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर सऊद शकील पर नहीं हुआ और उन्होंने 35वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या को जबरदस्त चौका जड़ दिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त वापसी करी और 5वीं गेंद पर सऊद शकील को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका दिया, जहां सऊद शकील बेहतरीन 62 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौट गए। जिसके बाद तैयब ताहिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन उन्हें रविंद्र जडेजा ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और तैयब ताहिर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद खुशदिल शाह मैदान में उतरे और आगा सलमान के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और यह 1-2 रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 40 ओवर में 183 रन 5 विकेट खोकर पाकिस्तान की टीम बना चुकी थी, जिसको खुशदिल शाह ने 42वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेल छक्का हासिल करते हुए आगे बढ़ाया, जहां इन दोनों के बीच 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और पाकिस्तान की टीम 200 रनों पर पहुंच गई थी। और फिर कुलदीप यादव ने अपना जादू चलाया और 43वें ओवर की चौथी गेंद पर आगा सलमान को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां आगा सलमान 19 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद शाहीन अफरीदी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें कुलदीप यादव ने टिकने ही नहीं दिया और अगली ही गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शाहीन अफरीदी जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले वापस लौट गए। जिसके बाद खुशदिल शाह का साथ निभाने नसीम शाह मैदान में उतरे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर इसके बाद यह दोनों 1-2 रन लेकर साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन कुलदीप यादव ने इनकी साझेदारी को ज्यादा बड़ा बनने ही नहीं दिया और एक बार फिर मैदान में अपना कमाल दिखाते हुए 47वें ओवर की चौथी गेंद पर नसीम शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और अपना तीसरा विकेट हासिल किया, जहां नसीम शाह 14 रन बनाकर आउट हुए। जहां एक छोर खुशदिल शाह संभाले हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे और फिर खुशदिल शाह का साथ निभाने हरीश रऊफ मैदान में उतरे, तो वहीं खुशदिल शाह ने अपना बल्ला चलाया और 49वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर फ्लैट शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार कराते हुए छक्का हासिल किया, तो वहीं हरीश रऊफ ने भी अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट खेल छक्का ठोका। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने हरीश रऊफ को रन आउट कर पवेलियन की ओर चलता किया, जहां हरीश रऊफ 8 रन बनाकर आउट हुए और फिर आखिरी ओवर हर्षित राणा लेकर आए और उन्होंने चौथी गेंद पर खुशदिल शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की पारी को यहीं समाप्त कर दिया, जहां पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई और 241 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। जिसके बाद पाकिस्तान की टीम से मिले 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां स्कोर थोड़ा बड़ा तो था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए स्कोर बनाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी पहला ओवर लेकर आए, जिसमें 2 रन भारतीय टीम ने बनाए और फिर इसके बाद तो रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और दूसरा लेकर आए नसीम शाह को आड़े हाथों लेते हुए पहले तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर एक झन्नाटेदार शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के पर भेज दिया।
तो वहीं एक चौका शुभमन गिल के बल्ले से तीसरे ओवर में निकला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन पंच किया और चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने चौथे ओवर में नसीम शाह की गेंद को हवा में लॉफ्ट किया और चौका जड़ दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगले ओवर में शाहीन अफरीदी को भी चौका लगाया। लेकिन इसके बाद शाहीन अफरीदी ने शानदार वापसी करी और आखिरी गेंद पर बेहतरीन यॉर्कर डालते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए और 5 ओवर में 31 रन पर भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट खोया, जिसके बाद गिल का साथ निभाने मैदान पर किंग कोहली उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर शुभमन गिल पर नहीं हुआ और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की दूसरी गेंद पर चौका ठोका, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और इसके बाद लगातार 2 चौके और ठोकते हुए शाहीन अफरीदी के होश उड़ाकर रख दिए। जिसके बाद विराट कोहली ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, तो वहीं 8वें ओवर में भारतीय टीम के 50 रन पूरे हुए, जिसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और 9वें ओवर में शाहीन अफरीदी को चौका जड़ा और 10 ओवर में भारतीय टीम ने 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बन रही थी, जिसे विराट कोहली ने 13वें ओवर में हरीश रऊफ को चौका लगाकर आगे बढ़ाया और उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली, जहां इन दोनों की शानदार साझेदारी जारी थी और ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था और इन दोनों के बीच 69 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 18वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद ने तोड़ा और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां शुभमन गिल अपने अर्धशतक से चूक गए और 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने और विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे, तो अब विराट कोहली ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 21वें ओवर में हरीश रऊफ को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया था। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपना बल्ला चलाया और उन्होंने भी एक चौका 23वें ओवर में रूफ लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां विकेट गिरने के बाद अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसे 27वें ओवर में विराट कोहली ने नसीम शाह की गेंद पर चौका लगाकर और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां विराट का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 29वें ओवर में एक चौका शाहीन अफरीदी के ओवर में लगाया और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वही श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 30वें ओवर में अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए लगातार 2 चौके खुशदिल शाह के ओवर में ठोक दिए, जहां श्रेयस अय्यर का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए आगा सलमान को बेहतरीन छक्का ठोक डाला और अब श्रेयस अय्यर का बल्ला तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने खुशदिल शाह को चौका ठोकते हुए पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को और कम कर दिया था। तो वहीं 35 ओवर में भारतीय टीम बोर्ड पर 189 रन लगा चुकी थी और अगले ओवर में विराट कोहली ने हरीश रऊफ को चौका लगाते हुए भारतीय टीम को 200 रनों पर पहुंचाया, जहां श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन श्रेयस अय्यर अर्धशतक के बाद और ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और उन्हें 39वें ओवर में खुशदिल शाह ने इमाम उल हक के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौट आया, जहां श्रेयस अय्यर 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही 40वें ओवर में शाहीन अफरीदी को शानदार चौका लगाया। लेकिन शाहीन अफरीदी ने आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और झटका दिया, जहां हार्दिक पांड्या सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने अक्षर पटेल मैदान में उतरे। तो वही दूसरी तरफ विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने 43वें ओवर में खुशदिल शाह एक शानदार चौका लगाया और अपने शतक को पूरा किया, साथ ही भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत भी दिला दी।
इसी के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर 2017 में मिली हार का बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप आज भारतीय टीम की जीत और विराट कोहली के शतक को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।